अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं कंदील जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुर्ज हमल की कुंडली की। ये बुर्ज हमल की कुंडली इसलिए है क्योंकि इसके लगन में पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि बुर्ज हमल की है। तो बुर्ज हमल की कुंडली में हम बात करेंगे जोहर की, जो 10वें और 11वें घर का मालिक है। शनि यानी जोहर ये हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सियारा है और हमारी ज़मीन से 760 गुना बड़ा है। यह बुर्ज जद्दी यानी 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी इसका हाकम है। बुर्ज जोहल को बुर्ज मिजान में यानी 7वें घर में उच्च का हो जाता है, यानी शरफ का हो जाता है। बुर्ज हमल में यानी पहले घर में जोहल नीच का हो जाता है। जोहल को बुर्ज कौस में यानी 9वें घर में ओज मिलता है और हजीज बुर्ज जोजा में यानी तीसरे घर में हो जाता है। तरफा की कुवत इसको बुर्ज दिल्लू में यानी 11वें घर में 20 दर्जों के ऊपर जब होता है तब इसको मिलती है और तनजली बुर्ज असद के इब्तदाई के 20 दर्जों में मिलती है, यानी 5वें घर में। जोहल बुर्ज हमल की कुंडली में 10वें और 11वें घर का मालिक है। 10वां घर कामकाज, रोजगार, इज्जत, शोहरत और गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है और 11वां घर लाभ, बड़े बहन भाई, छोटी मोटी बीमारी, दोस्तों और उम्मीदों ख्वाहिशों से ताल्लुक़ रखता है। तो जोहल अगर पहले घर में यानी बुर्ज हमल में पड़ा हो तो इंसान ने इन दोनों घरों को उठाकर पहले घर में यानी नीचता में रख दिया, बुर्ज हमल में रख दिया। अगर दर्जों के हिसाब से भी अच्छा ना हुआ यानी 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर हुआ या 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर हुआ या केतु राहु या शमस के साथ हुआ तो फिर पहले घर में बुर्ज हमल में सैचरन यानी जोहल कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जोहल की 3 ही नज़रें होती हैं, जहां बैठता है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर पर अपना पूरा असर डालता है। तो देखते हैं बुर्ज हमल की कुंडली में पहले घर में सैचरन कैसा कैसा रिजल्ट देगा। इंसान बीमार होगा, गंदा होगा, घूमेगा, नीच नेचर होगी, जहनी सुकून इंसान को नहीं मिलेगा, खूबसूरत नहीं होगा, रिश्तेदार इसको पसंद नहीं करेंगे, बड़ा जिस्म हो सकता है और टांगों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान सुस्त होगा और इंतहाई बेशर्म होगा, मायूस, रुकावटों और दर्द का सामना इंसान ज़िंदगी में बार बार करेगा, नाकाम और मज़हब के बारे में अजीब ख्यालात होंगे, हमेशा नाराज़, लालची और हमेशा बीमार शख्सियत रहेगी, जिस्मानी परेशानी रहेगी। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इसी तरह इंसान कमज़ोर होता चला जाएगा और सर से बाल कम होते चले जाएंगे। इंसान दूसरों की तरक्की देखकर हसद करने वाला होगा और अपने लिए दुख का सबब बनेगा। यानी अगर पहले घर में सैचरन पड़ा हो और नीच का हो जाए तो फिर इंसान ऐसा होगा, नाखुश होगा और अदम इत्मीनान का सामना रहेगा, हमेशा जहनी तौर पर परेशान या फिक्रमंद हो सकता है, हमेशा बेकार बात में मसरूफ़ रहेगा और ऐसे ही हर किसी के साथ लड़ाई करने वाला होगा, कारोबार से फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, दूसरों की तरक्की में इंसान रुकावट डालने वाला होगा, खुजली मसाइल का शिकार होगा, खांसी और सर्दी की बीमारी भी लग सकती है। इस इंसान पर लोहे के औजार से हमला हो सकता है, इस वजह से सर में दर्द या सर पर ज़ख्म हो सकता है, होंठ और मुंह की बीमारियों से मुतासर हो सकता है, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पैदाइशी बदसूरत। ऐसे इंसान को ये वाक़यात रूनमा हो सकते हैं। इंसान दूसरों पर यकीन नहीं करेगा और बड़े मंसूबों से दूर रहेगा, लालची, धोखेबाज और फ्रॉडिया होगा, गुस्से वाला और इंतहाई नापसंदीदा होगा, बार बार पेशाब आना और दीगर मुतल्लिका बीमारियों से मुतासर होगा, इंसान कारोबार में नाकाम होगा, गुर्बत ज़दा होगा, निचले तबके की औरतों से ताल्लुक़ रखेगा और शैतानी फितरत का मालिक होगा, कामचोर और सुस्त होगा, चोट लग सकती है या जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज भी हो सकता है क्योंकि शनि जोहर यानी सैचरन पहले घर में नीच का हो गया, तो ऐसे इंसान को बार बार चोट भी लग सकती है। पहले घर से तीसरे घर पर
सैचरन जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो तीसरा गार्ड छोटे बहन भाई, मेहनत मजदूरी, छोटे सफ़र, तकसीम जायदाद, बड़े भाई की औलाद, पांचवी बीवी, छठे बेटे या बेटी का गार्ड जो है ये तीसरा गार्ड है। तो इन सब चीज़ों से इंसान को वास्ता पड़ेगा और ये सारी चीज़ें इंसान की नेगेटिव कर देगा, क्योंकि जहाँ जहाँ शनि पहले घर में बैठकर नज़र डालेगा वहाँ वहाँ ये अपना नेगेटिव ही रिजल्ट डालेगा। पहले घर से सातवें घर पर जोहल जब अपनी सातवीं नज़र डालेगा तो इंसान की बीवी बीमार होगी या उम्र से बड़ी हो सकती है। इंसान की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, शादी में लेट हो सकती है या कोई भी मैरिड का इशू इंसान को हो सकता है। डेली वेजेस के कामों में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप इंसान करे तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होगा। पहले घर से 10वें घर पर सैचरन जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो कामकाज, रोजगार और गवर्नमेंट से मुतल्लिका कोई ना कोई इंसान को प्रॉब्लम लग सकती है, काम को कभी भी सेट नहीं होने देगा। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले इंसान का काम कभी सेट नहीं होगा। जोहल बुर्ज हमल की कुंडली में दूसरे घर में बुर्ज सोर में पड़ा हो। जोहल बुर्ज सोर में अपने दोस्त के घर में आ गया। जोहरा और जोहल दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए जोहल दूसरे घर में अगर दर्जों के हिसाब से डिग्री वाइज अगर सही हुआ, केतु राहु या शमस के साथ ना हुआ तो फिर ये दूसरे घर में थोड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो इंसान को थोड़ा लाभ देगा, जिंदगी में काम को थोड़ा सेट करवा देगा। पर जोहर सर्द और खुशक सियारा है। जिस इंसान के दूसरे घर में पड़ा हो तो इंसान का अपनी फैमिली के साथ रवैया खुशक होगा, यानी अपनी फैमिली के साथ इतना घुल मिल के नहीं रहेगा। रुपये पैसे के मामले में भी इंसान खुशक होगा, किसी पर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, मगर इंसान दुनियावी आराम के साथ इंजॉय करेगा, इंसाफ वाला होगा, दूसरा मुल्क जाएगा या दूसरे मुल्क से इंसान का रोज़गार हो सकता है, हौसले वाला होगा, खुश और पढ़ा लिखा होगा। इंसान की शोहरत दूर दूर तक फैल सकती है और तमाम आराम और ज़िंदगी में हर चीज़ को हासिल कर सकता है। दरमियानी ज़िंदगी में घर छोड़ देगा और दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सकता है। बड़े कारोबार में तरक्की सरमाएकारी के ज़रिए इंसान हासिल कर सकता है। 2 बार या इससे ज़्यादा बार भी शादी करेगा। खजाने का कारोबार इंसान करे तो इंसान को फ़ायदा मिल सकता है। जोहल और इसके कारोबार, अगर इंसान ये कारोबार करे जो मैं आपको बताने लगी हूँ तो फिर इंसान कामयाब हो सकता है। कोयला, लकड़ी, लोहे, धातुएं, मादनियात, पत्थर, चूने, रेत के कारोबार सैचरन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जोहल से ताल्लुक़ रखते हैं। लोहे के कारोबार में इंसान बहुत कामयाब होगा। जोहल बुनियादी तौर पर बढ़ापे और अमूमी मुश्किल के काम की नुमाइंदगी करता है। तो इंसान ज़राअत, लेबर, घरों, रॉयल एस्टेट, इमारतों के काम, कानकुनी, दीगर मज़दूरों के काम से मुतल्लिका अगर इंसान कैरियर चूज़ करे तो फिर इंसान को फ़ायदा मिल सकता है। जेलों की कैद, गवर्नरों के मकामात जोहल के कंट्रोल में होते हैं। जोहल से मुतल्लिका अगर इंसान काम करे तो फिर इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है। शीशे का काम करे, पानी का नल लगाने वाले, प्लम्बर, लीडर, मर्चेंट, खुदाई का काम करने वाले, किसान, ज़मींदार, कोयले का काम करने वाले, अजारा ज़मीन पर काम करने वाले, ज़राअत, बागबानी, मादनियात, माहदे, ठेके, मामूली अनाज, खुराक, मजहबी मंदिर का सरबराह। अपने मुल्क में इंसान अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकता, दूसरे मुल्क में जाकर इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है। अगर जोहर दूसरे घर में नहस हो जाए, यानी केतु राहु या शमस के साथ लग जाए, दर्जों के हिसाब से नहस हो जाए, तो फिर दूसरे घर में इंसान को ख़ानदान से दूर जाना पड़ सकता है। इंसान की किस्मत अच्छी नहीं होगी, बदतमीज़ और लालची इंसान होगा, गम और गुस्से का शिकार होगा, खुदा पर यकीन नहीं होगा, बेकार और सख्त अल्फाज तकरीर में बोलने में यूज़ कर सकता है। इंसान धोखेबाज होगा, बुरे काम करे और बुरे काम के ज़रिए ही इंसान दौलत हासिल कर सकता है। लकड़ी की चीज़ से या हमले की वजह से आँख पर दाग या ज़ख्म हो सकता है, या आँख की
कोई प्रॉब्लम इंसान को हो सकती है। मुंह और दांतों की बीमारी का शिकार हो सकता है। सारी ज़िंदगी इंसान गुर्बत में ही बसर करेगा। अजीम कोशिशों के बावजूद इंसान अपने कारोबार को सेट नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि मुफाद हासिल करने के लिए इंसान दूसरों पर तशद्दुद भी कर सकता है। फैमिली इंसान की सपोर्ट नहीं करेगी, हमेशा फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। ख़ानदान से कोई भी खुशी इंसान हासिल नहीं कर सकता। दूसरे घर से चौथे घर पर ज़ोहल जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो इंसान को ज़मीन, घर, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी सुख से महरूम कर देगा और इंसान को जायदाद से भी दूर कर देगा। दूसरे घर से आठवें घर पर जब अपनी सातवीं नज़र डालेगा तो इंसान की मुश्किलात, फजूल की मुश्किलात बढ़ा देगा। दुनियावी आराम से महरूम कर देगा, फैमिली से दूर कर देगा, बैरून मुल्क जाएगा या बैरून मुल्क से इंसान का रोज़गार होगा। ऐसा इंसान झूठा हो सकता है। दूसरे घर से 11वें घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा, बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी। बहुत सारे दोस्त होंगे मगर इंसान के दोस्त मुखलिस नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इंसान को पूरा रिजल्ट यानी लाभ नहीं मिलेगा। बूढ़ी औरतों के साथ ताल्लुकात होंगे, मुलाजम होगा। सोचे बगैर ही ऐसा इंसान बोल देगा जिसके दूसरे घर में ज़ोहल बैठा हो और बुर्ज हमल की कुंडली हो और ज़ोहल दूसरे घर में अच्छा ना बैठा हो। फिर तो ऐसे इंसान बेवकूफ़ भी होते हैं। आप भी अपनी कुंडली लें और देखें कि आपकी कुंडली में ज़ोहल कैसा है और क्या 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 आपको रिजल्ट देगा। और डिग्री वाइज भी इसको आपने चेक ज़रूर करना है। बुर्ज हमल की कुंडली में ज़ोहल तीसरे घर में बुर्ज जोज़ा में पड़ा हो। तीसरा घर छोटे बहन भाई, सफ़र, हमसाए, मेहनत, मजदूरी, तकसीम जायदाद और मुलाजमीन से तीसरा घर देखा जाता है। ज़ोहल बुर्ज जोज़ा में तो ज़ोहल अतारत का ना दोस्त है ना दुश्मन। अतारत ज़ोहल का जो तीसरे घर का मालिक है, अतारत बुर्ज जोज़ा का ये ज़ोहल का दोस्त है। बुर्ज जोज़ा में ज़ोहल हजीज हो जाता है यानी पुश्ती, गिरावट से मुराद पीछे और गिरावट से मुराद गिरना है। अगर ज़ोहल को किसी सात स्यारा, कोई भी सात स्यारा तीसरे घर में ज़ोहल पड़ा हो, कोई भी सात स्यारा ना देख रहा हो, केतु, राहु या शम्स के साथ हो और दर्जों के हिसाब से भी अच्छा ना हो तो फिर ये तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर तीसरे घर में ज़ोहल अच्छा पड़ा हो, केतु, राहु या शम्स के साथ ना हो, दर्जों के हिसाब से अच्छा हो तो ऐसा इंसान अच्छा मशवरा देने वाला होगा, हौसले वाला होगा, खिराती होगा और ज़हीन होगा। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट नजूमी हो सकता है। साइंस में इंसान की दिलचस्पी हो सकती है। मजहबी जहन होगा, इसकी शोहरत दुनिया भर में फैल सकती है। मकसद के बगैर पीछे नहीं हटेगा, अच्छी गाड़ी होगी और गांव का सरबराह हो सकता है। बहादुर, परेशान और मेहरबान होगा। ज़ोहल अगर तीसरे घर में नहस पड़ा हो तो इंसान को छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, हमेशा छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात बने रहेंगे। हमसाए और रिश्तेदारों के सपोर्ट इंसान को नहीं मिलेगी, फजूल के सफ़र करते रहेगा और इंसान से फजूल की मेहनत करवाएगा और फजूल के छोटे छोटे सफ़र करवाएगा। ज़ोहल तीसरे घर में साथ उस वक्त ही होगा जब केतु, राहु या शम्स के साथ ना हो, दर्जों के हिसाब से भी अच्छा हो तो फिर ये तीसरे घर में साथ होगा, नहीं तो ये तीसरे घर में नहस ही रिजल्ट देगा। तीसरे घर से पांचवें घर पर जब ज़ोहल अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो औलाद से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पांचवा घर औलाद से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा भी देखा गया है कि ज़ोहल की जब पांचवें घर पर औलाद वाले घर पर नज़र पड़ रही हो तो औलाद में देर हो सकती है, यानी शादी के 5, 7, 11 साल भी बाद औलाद होती देखी गई है। इंसान को लव रोमांस में नाकामी मिलेगी, मेमोरी इंसान की तेज़ नहीं होगी, पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, इंसान की प्लानिंग भी अच्छी नहीं होगी। तीसरे घर से 11वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो नामा घर बाप, बैरून मुल्क का सफ़र, किस्मत, मज़हब, ससुराल से ताल्लुक़ रखता है तो इंसान को बाप की सपोर्ट नहीं मिलेगी, मज़हब से दूर होगा, बैरून मुल्क का सफ़र करेगा मगर वहाँ जाकर इंसान सेट नहीं हो पाएगा, ससुराल वालों से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। तीसरे घर से 12वें घर पर ज़ोहल जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो फजूल के खर्च करवाएगा,
ढूंढे मुल्क का सफ़र इंसान को ज़रूर करवाएगा। इंसान बेवकूफ़, गरीब और धोखेबाज हो सकता है। गोश्त और शराबिया इंसान हो सकता है, यानी शराब ज़्यादा पिएगा। खुफिया दुश्मनों की वजह से तरक्की में मसाइल हो सकते हैं। किसी जिस्म के हिस्से से मफलूज भी हो सकता है। मालो दौलत, हमदर्दी और खुशी की कमी होगी। इंसान खुद का काम नहीं करेगा। जोहल बात करते हैं जोहल बुर्ज सरतान में। बुर्ज हमल की कुंडली में सरतान में यानी चौथे घर में आ जाए तो चौथा घर जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर के सुख, गाड़ी, दिल, फिफड़े, छाती से चौथा घर ताल्लुक रखता है। कमर बुर्ज सरतान में दुश्मन के घर में यानी चौथे घर में अपने दुश्मन के घर में आ गया। जोहल और कमर एक दूसरे के दुश्मन हैं तो दुश्मन के घर में जोहल कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इंसान को दिल की बीमारी हो सकती है या इंसान कमीने दिल का होगा। जोहल चौथे घर में हो यानी बुर्ज सरतान में हो तो ऐसे इंसान को अपनी जाय पैदाइश छोड़ देनी चाहिए, फिर ही इंसान की तरक्की होगी। रिश्तेदारों के लिए इंसान वक़्फ़ होगा, बीमारियों का शिकार होगा। इंसान को नाखूनों और बालों की कोई बीमारी हो सकती है, रिश्तेदार मुश्किलात में डाल सकते हैं। इंसान खुश नहीं रहेगा, माँ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे या माँ से महरूम हो सकता है। इंसान कोई औलाद दूसरा कोई किसी का बच्चा गोद ले सकता है। बदकार लोगों की सोहबत में रहेगा, माँ के लिए मुसीबत खड़ी करेगा और माँ की हमेशा मुखालफत करेगा। इंसान की सुतीली माँ भी हो सकती है। ये शख्स 2 बीवियाँ रख सकता है जिसकी बुर्ज हमल की कुंडली हो और बुर्ज सरतान में चौथे घर में जोहल पड़ा हो। शरीक हयात 48 से 52 साल में मर सकती है। बाप की जायदाद, मालो दौलत के वारिस नहीं हो सकता। दूसरी जगह पर हिजरत करने के बावजूद भी ऐसा इंसान खुश नहीं रह सकता। रिश्तेदार और बरादरी वाले बेकार में बदनाम कर सकते हैं। लोग इस इंसान पर तनकीद कर सकते हैं। गलत अफवाह नाकाबिले बर्दाश्त जो जहनी अजियत का सबब बने, ऐसे इंसान को इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे घर से छठे घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा, जोहल छठे घर में है, जब नज़र डालेगा तो इंसान को कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। रोग, बीमारी, कोर्ट केस, हादसात इंसान के बढ़ा देगा। सेहत की कोई प्रॉब्लम देगा। काम को इंसान को सेट नहीं होने देगा। चौथे घर से 10वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो कामकाज इंसान का सेट नहीं हो पाएगा। इज्जत शोहरत में कमी आएगी। कामकाज में कभी भी इजाफा नहीं होगा। हमेशा इंसान काम के लेकर परेशान ही रहेगा। इज्जत शोहरत में कमी आएगी। गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम इंसान को लग सकती है। तो बात करते हैं बुर्ज हमल की कुंडली में जोहल 5वें घर में बुर्ज असद में पड़ा हो तो 5वां घर बुर्ज असद है और इसका स्टार शम्मस है। शम्मस और जोहल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो जोहल अपने दुश्मन के घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 5वां घर मेमोरी, प्लानिंग, लव, जुवे रेस, मन और पेट से ताल्लुक़ रखता है। जोहल 5वें घर में अगर आ जाए तो इन सब चीज़ों को ख़राब करेगा। 5वें घर में जोहल हो तो औलाद से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ऐसे इंसान की औलाद नहीं हो सकती या औलाद देर से होगी। बेटे थोड़े हो सकते हैं, पेट में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा इंसान रहम दिल नहीं होगा, गरीब होगा। ऐसे इंसान को भूलने की बीमारी लग सकती है। मोहब्बत में नाकामी होगी, सुस्त होगा। इंसान की मेमोरी तेज़ नहीं होगी, मेमोरी कमज़ोर होगी। आँखों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बेटे की खुशियों से महरूम हो सकता है या बेटे की खुशियाँ नहीं मिल सकती। दूसरों के घर में दूसरों की बीवी की तरफ ध्यान रहेगा। ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा। अगर 5वें घर में जोहल पड़ा हो तो इंसान की शादी के 5, 7, 9, 11 या 13 साल बाद भी औलाद हो सकती है या 5, 7, 9, 11, 13 साल का बच्चों के दरमियान वक्फा हो सकता है। स्याना बच्चे की पैदाइश में रुकावट डाल सकता है, इसलिए बेटे के लिए तकलीफदा है। औलाद से इंसान को खुशी नहीं मिलेगी। सीने में दर्द की वजह से दिल के मसाइल भी हो सकते हैं या दिल के मसाइल की वजह से इंसान मर भी सकता है। 5वें घर से 7वें घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा
तो पार्टनरशिप और डेली वेजेस के कामों में इंसान को मुश्किलात आएगी, मार्केटिंग के कामों में प्रॉब्लम आएगी, शादी में देर हो सकती है या बड़ी उम्र में इंसान की शादी हो सकती है। इंसान की 2 शादियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि जोहर जब आप 7वें घर पर नज़र डाल रहा होता है तो ऐसे इंसान की 2 शादियां हो सकती हैं। 5वें घर से 11वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा, बड़े बहन भाइयों से इंसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सेहत इंसान की ख़राब रहेगी, हर ख्वाहिश देर से पूरी होगी। इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, इंसान को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 5वें घर से 10वें घर पर जब दूसरे घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो फैमिली से इंसान को दूर कर देगा, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी और इंसान हर किसी के साथ गुस्से में बात करने वाला होगा, इंसान का रवैया अच्छा नहीं होगा। बुर्ज हमल की कुंडली में 6ठे घर में बुर्ज सुमला में जोहल पड़ा हो। 6ठा घर रोग, बीमारी, मुकदमे, कोर्ट केस, दुश्मनी, कर्ज, नौकरी, काम, जिम्मेदारी, बदनामी, कैदो बंदी, ज़्यादा खाना, मेहनत मजदूरी, मामू, खाला, फूफा, चचा, मसाना, जिगर और जिस्म की सूजन 6ठे घर से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर जोहल तरह में होता है, जिसका मतलब मुसीबत, गम और तनज़ली में हो गया, जिसकी वजह से अगर 6ठे घर में पड़ा हो तो ये इन सब चीज़ों को ख़राब करेगा। 6ठे घर में जोहल अगर राहु के साथ हो तो ऐसी बीमारी लग सकती है जिसका इलाज ना हो, जैसे मिर्गी, एड्स और कैंसर वगैरह। अगर जोहल 6ठे घर में केतु, राहु या शमस के साथ हो गया, डिग्री वाइज के हिसाब से अच्छा ना हुआ, तो फिर ये 6ठे घर में बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा। ऐसा इंसान दूसरों की हेल्प नहीं करेगा, बुरे काम कर सकता है, कामचोर और चुगलखोर होगा। एक ही वक्त में शोहरत, मालो दौलत और ताकत हासिल नहीं कर सकता। अगर शोहरत है तो मालो दौलत का फुकदान होगा, अगर दौलत है तो फिर इख्तियार नहीं हो सकता। कमर राउंड हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर ऐसा इंसान जिसकी 5-6ठे घर में जोहल पड़ा हो तो मामू की खुशी से महरूम हो सकता है। काम में रुकावट आएगी, कोई मदद दस्तयाब नहीं होगी, इसकी घरेलू ज़िंदगी आराम से नहीं गुजरेगी। दिल के अमराज, पेशाब की बीमारी, खांसी और तपदक की कोई बीमारी लग सकती है। 6ठे घर से 8वें घर पर जब जोहल अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो ऐसे इंसान की मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि 8वां घर मुश्किलात, टेंशन, प्रॉब्लम का है, बीवी के रुपये का है, जहनी उलझन का है, फितना, फसाद और हादसात। अचानक जो हादसात रूनमा होते हैं ये 8वें घर से देखे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से इंसान का वास्ता पड़ा रहेगा। 6ठे घर से 12वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान के फजूल के खर्च करवाएगा। जिन लोगों को आप अपने दोस्त समझते होंगे वो अंदर से आपके दुश्मन होंगे, यानी खुफिया मुखालफत करेंगे। फजूल का खर्च इंसान के कंट्रोल से बाहर होगा, हसबतार या कैदो बंदिश से वास्ता पड़ सकता है। 6ठे घर से तीसरे घर पर जब अपनी जोहल 10वीं नज़र डालेगा तो ज़िंदगी में इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत ही करता रहेगा। इंसान कहेगा मैं इतनी मेहनत तो करता हूँ मगर मुझे उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता। हमसाए और रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात रहेंगे। छोटे छोटे सफ़र ज़िंदगी में बहुत करेगा मगर इनमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ भी नहीं बनेगी। जोहल 7वें घर में बुर्ज मेज़ान में पड़ा हो। जोहल 7वें घर में बुर्ज मेज़ान में शरफ का होता है, यानी उच्च का हो जाता है। अगर 7वें घर में राहु केतु के साथ ना हुआ, डिग्री वाइज के हिसाब से भी अच्छा हुआ, तो फिर 7वें घर में जोहल थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसे इंसान का मेमोरी तेज होगी, बीवी सरकारी जॉब करती होगी या बीवी के ज़रिए काम काज में हेल्प मिलेगी। कई औरतों के साथ ताल्लुकात भी हो सकते हैं। बुर्ज मेज़ान में जोहल शरफ हो जाता है, इसलिए इंसान अमीर भी हो सकता है। दूसरे मुल्क में रहेगा। 7वें घर में 2 नहस सियारे हों तो अपनी ससुर के मुंह पर थप्पड़ मारेगी। अगर लड़की की कुंडली हो तो लड़की की कुंडली हो और 7वें घर में जोहल पड़ा हो तो ऐसी लड़की अपने ससुर के मुंह पर थप्पड़ मारेगी। अगर 7वें घर में 3 नहस सियारे पड़े हों तो ऐसी लड़की अपने सास और देवर के मुंह पर थप्पड़ मारेगी। अगर 7वें घर में 4 नहस स्टार पड़े हों तो ऐसी लड़की अपने शोहर को मार डालेगी, यानी उसका कत्ल कर देगी।
तो ऐसा इंसान आलम या बादशाह हो सकता है अगर 7वें घर में सैचरन अकेला ही पड़ा हो तो। रिश्तेदारों की वजह से दौलत मिलेगी। शादी के बाद कारोबार चलेगा। शादी के बाद इंसान को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जोहल कामकाज का और लाभ का मालिक होकर शादी वाले घर में 7वें घर में आ गया। बड़े लोगों की जिंदगी में ऐसा देखा गया है कि जिनकी शादी के वाले घर में सैचरन पड़ा हो तो ऐसे इंसान की किस्मत शादी के बाद लाभ और काम अच्छा होना शुरू हो जाता है। वैश्य और करप्ट और बड़ी उम्र की औरतों के साथ इंसान ताल्लुकात रखेगा। अगर काम शराकतदारी में हो तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जिसके साथ शराकतदारी करना चाहता हो इसकी उम्र बड़ी होगी इससे। 10वां घर कामकाज से ताल्लुक़ रखता है। 10वें घर कामकाज का मालक 7वें घर में बीवी वाले घर में आ गया तो बीवी इंसान की कामकाज में सपोर्ट करेगी। या ऐसा इंसान अगर बीवी के साथ कोई पार्टनरशिप कर ले तो फिर इसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। एक से ज़्यादा बार शादियां भी हो सकती हैं या 2 बार शादियां भी हो सकती हैं। या शादी में लेट भी करवा सकता है, क्योंकि सैचरन बड़ी उम्र से ताल्लुक़ रखता है तो शादी इंसान की बड़ी उम्र में हो सकती है। तो 7वें घर से 9वें घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा बाप से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ स्टार जैसा बैठा होता है ये वैसी ही अपनी नज़रें डालता है। अगर नहस होगा तो नहस ही नज़रें डालेगा, अगर साध होगा तो अपनी नज़रें भी साध ही डालेगा। इंसान मज़हब के साथ जुड़ा होगा। ब्रूने मुल्क से फ़ायदा मिलेगा। कानूनी कामों में कामयाबी मिलेगी। ससुराल वालों से भी इंसान को फ़ायदा मिलेगा। 7वें घर से पहले घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा। इंसाफ पसंद इंसान होगा। अगर इसका बाप ठीक हुआ तो फिर बाप के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। 7वें घर से चौथे घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा माँ, गाड़ी, घर का सुख, ज़मीन, मकान इंसान को मिल सकता है जब भी जोहल की दिशा और अंतर दिशा चलेगी। जोहल 8वें घर में बुर्ज अकड़म में पड़ा हो तो 8वां घर मुश्किलात, टेंशन, खुशियों से महरूम इंसान को कर देगा। इंसान की छोटी ज़िंदगी होगी, नज़र कमज़ोर होगी, टेढ़ा होगा। हथियार या जहर से इंसान मुतासर हो सकता है। इंसान ज़िद्दी होगा, परेशान होगा, रिश्वत खोर और गंदा होगा। बतूनी होगा, बुज़दिल होगा, गुस्से वाला होगा, धोखेबाज होगा। मिजाज में इंसान नीच किस्म का होगा, छोटा दिल होगा। ससुराल वालों से इंसान को धोखा मिल सकता है, गलत रास्ते की पैरवी कर सकता है और कमज़ोर नुक्ता नज़र हो सकता है। दिल की बीमारी, खांसी, सर्दी और हथियार से मर सकता है या इनसे मुतासर हो सकता है। 8वें घर से बीवी का रुपया देखा जाता है। जहेज भी 8वें घर से ही देखा जाता है, तो ऐसे इंसान को अपनी बीवी का रुपया नहीं मिलेगा और जहेज भी इंसान को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। दौलत से महरूम होगा और गरीब होगा। नीच इंसान के हाथों मर सकता है। इसका बेटा फ्राडिया हो सकता है। 6 साल में वालिदैन मर सकते हैं या वालिदैन को कोई माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। घोड़े, गधे या हाथी के पाँव या भूख या ख़राब जिनसी तौर पर मुंतकिली बीमारी, फालज, कांटों और चोट की वजह से ऐसा इंसान मर सकता है। अचानक मौत हो सकती है। दूसरों की दौलत की तरफ तवज्जो होगी। हर काम में नाकामी होगी। बीमार होगा, नज़र कमज़ोर होगी। इंसान की मेमोरी तेज़ नहीं होगी। 8वें घर से 10वें घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो काम काज को ख़राब करेगा, काम को सेट नहीं होने देगा, इज़्ज़त शोहरत में कमी लाएगा। 8वें घर से दूसरे घर पर जब सैचरन अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो फैमिली के साथ रिलेशन को ख़राब करेगा और पैसे की कमी लाएगा। इंसान के रवैये को नेगेटिव कर देगा। 8वें घर से 5वें घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो पेट को ख़राब करेगा, मेमोरी को ख़राब करेगा, औलाद के सुख में कमी पैदा करेगा। इंसान लव रोमांस में कभी कामयाब नहीं होगा। जोहल बुर्ज हमल की कुंडली में 9वें घर में बुर्ज कौस में पड़ा हो तो 9वां घर बिरूने मुल्क के सफ़र, किस्मत, बीवी के भाई, मज़हब, बाप, कानूनी कामों और रिसर्च से 9वां घर बुर्ज कौस यानी ताल्लुक़ रखता है। बुर्ज कौस में जोहल को उज का हो जाता है यानी अच्छा हो जाता है। उज का मतलब बुलंदी और सरफराजी है। 9वें घर में अगर जोहल पड़ा हो तो इंसान की किस्मत को अच्छा कर देगा। अगर सैचरन
नामे घर में केतु राहु या शमस के साथ ना हुआ, डिग्री वाइज भी अच्छा हुआ, तो फिर इंसान की किस्मत को बहुत अच्छा कर देगा। इंसान गवर्नमेंट से इज्जत हासिल करेगा, इंसान को लाभ मिलेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन दोनों घरों को उठाकर नामे घर में किस्मत वाले घर में रख दिया। इंसान मज़हब के लिए वक़्फ़ होगा, इंसान की किस्मत साथ देगी। इंसान पढ़ा लिखा होगा, एक टीचर भी हो सकता है, BSc और MSc की तरह आला डिग्री हासिल कर सकता है। एक टीचर या वकील के तौर पर इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। नामे घर से 11वें घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो बड़े बहन भाइयों के ज़रिए इंसान की किस्मत अच्छी होगी, इंसान को लाभ मिलेगा। नामे घर से तीसरे घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो छोटे बहन भाइयों के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात होंगे, इंसान छोटे छोटे सफ़र करके बहुत फ़ायदा हासिल कर लेगा। नामे घर से छठे घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो कोर्ट केस में परेशानी आएगी, क्योंकि ज़ुहल इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। जब भी इसकी दिशा अंतर दिशा चलेगी तो फिर इंसान को थोड़ी बीमारी भी तंग कर सकती है, मुकदमात कोर्ट केस भी इंसान के चल सकते हैं, कर्ज में थोड़ा इजाफा हो सकता है। ज़ुहल 10वें घर में बुर्ज जद्दी में यानी अपने ही घर में आ जाए तो फिर ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर केतु राहु या शमस के साथ ना हुआ, डिग्री वाइज आपने कैपेबिलिटी भी इसकी चेक कर लेनी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ज़ुहल 10वें घर में काम के लिए अच्छा हो गया, काम इंसान का अच्छा रहेगा, इंसान का काम सेट होगा। इंसान अगर ज़ुहल से जुड़े हुए काम कर ले तो फिर इंसान को बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है, इज़्ज़त शोहरत मिल सकती है, गवर्नमेंट से इंसान को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, इंसान फ़ौज या चीफ हो सकता है, सरकारी तौर पर इंसान एक प्रिंसिपल भी हो सकता है अगर 10वें घर में ज़ुहल पड़ा हो तो। अगर दर्जों के हिसाब से अच्छा ना हुआ तो फिर ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट में थोड़ा कमी कर देगा। 10वें घर से 12वें घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो इंसान के फजूल के थोड़े खर्च हो जाएंगे, ऐसे खर्च जो इंसान ना चाहते हुए भी इंसान को करने पड़े। 10वें घर से चौथे घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो माँ के साथ थोड़े रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बुर्ज सरतान में ये अच्छा नहीं है। जो अपनी नज़र भी डालेगा बुर्ज सरतान पर तो नज़र भी अच्छी नहीं होगी। 10वें घर से 7वें घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो बीवी अच्छी होगी, बीवी से फ़ायदा मिलेगा, पार्टनरशिप में इंसान कामयाब होगा और डेली वेजेस के नए रास्ते इंसान के खुलते रहेंगे जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी। जब 7वें घर पर ये अपनी नज़र डालेगा तो शादी में लेट करवा देगा, क्योंकि ज़ुहल एक मैंने बताया है बड़ी उम्र से ताल्लुक़ रखता है, तो इंसान की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर शादी होगी। ज़ुहल 11वें घर में बुर्ज दिल्लू में अपने ही घर में पड़ा हो। 11वां घर लाभ, बड़े बहन भाई, दोस्त, उम्मीदें, ख्वाहिशें, छोटी मोटी बीमारी 11वें घर से ताल्लुक़ रखती है। ज़ुहल अपने ही घर में है, इसलिए बड़े बहन भाइयों से इंसान को फ़ायदा मिलेगा, इंसान के दोस्त अच्छे होंगे और दोस्तों से भी इंसान को फ़ायदा मिलेगा। इंसान जो भी काम करेगा उसका इंसान को लाभ मिलेगा, इंसान थोड़ी एफर्ट करेगा तो उससे उसको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इंसान खुश और पढ़ा लिखा होगा, हर दिन काम में इजाफा होगा, अमीर होगा, हौसले वाला होगा, औरतों का प्यारा होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, इंसान थोड़ा झूठा भी हो सकता है। 11वें घर से पहले घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो पर्सनैलिटी में थोड़ी कमी कर देगा, इंसान थोड़ा नीच नेचर का भी हो सकता है। 11वें घर से 5वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो पेट को ख़राब करेगा, इंसान को लाभ में नाकामी देगा, तालीम में रुकावट लाएगा, बच्चों का सुख इंसान को नहीं मिलेगा, बच्चों में देर भी करवा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताई हूँ 5वें घर में अगर ज़ुहल की नज़र जा रही हो या 5वें घर में वो आप बैठा हो, खुद बैठा हो, तो फिर भी वो बच्चों में प्रॉब्लम देगा। 11वें घर से 8वें घर पर जब अपनी 10वीं नज़र डालेगा तो इंसान की मुश्किलात, फजूल की मुश्किलात को बढ़ा देगा, हर काम में नाकामी देगा, इंसान बीमार होगा, आईसाइट भी इंसान की वीक हो सकती है, लेकिन इंसान की मेमोरी तेज़ होगी।
बात करते हैं बुर्ज हमल की कुंडली में सैचरन यानी जोहर 12वें घर में बुर्ज हौत में पड़ा हो। तो आप भी अपनी कुंडली लेकर देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सैचरन किस घर में है, कैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कैपेबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स भी आपने चेक ज़रूर करना है। तो 12वां घर जो है ये खर्च, फजूल के खर्च, भ्रूण मुलक सेटलमेंट भी 12वें घर से ही देखी जाती है। हस्पताल, जेल वगैरह भी 12वें घर से ही देखी जाती है। कोई भी स्टार जब छठे, 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो वो अपने रिजल्ट में कमी पैदा कर देता है, यानी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो 12वें घर में कामकाज और लाभ उठा और उठकर 12वें घर में चला गया, तो ऐसे इंसान को लाभ नहीं मिलेगा। अगर दूसरे मुल्क चला जाए तो फिर शायद कुछ लाभ मिल जाए इंसान को, या दूसरे मुल्क में जाकर इंसान काम करे तो फिर इंसान का काम सेट हो सकता है। लेकिन इंसान की बार बार इंसल्ट होगी, इंसान ज़्यादा बोलेगा, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान मेहरबान नहीं होगा, दूसरों को इल्ज़ाम देगा, ज़्यादा खर्च करेगा, इंसान खुश नहीं होगा। ऐसे लोग जिनके 12वें घर में सैचरन पड़ा हो तो ऐसे लोग भीख मांगने वाले भी हो सकते हैं, छुपकर दौलत जमा करने वाले हो सकते हैं, या खुफिया ज़रा से दौलत कमाने का कोई ज़रिया हो सकता है। इंसान बेवकूफ़, गरीब और धोखे वाला हो सकता है। इंसान जिस्म के किसी हिस्से से मफलूज भी हो सकता है। जब भी जोहर 12वें घर में पड़ा हो, जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चले तो फिर इंसान को किसी जिस्म के हिस्से से मफलूज कर सकता है। इंसान न शुक्रार तकरीर में सख्त, बदजन, सुस्त और बुरी आदतें हो सकती हैं। खुफिया दुश्मनों की वजह से तरक्की में बार बार रुकावट आएगी। जोहर 12वें घर में पड़ा हो तो इंसान को बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा। 12वें घर से दूसरे घर पर जब अपनी तीसरी नज़र डालेगा तो ख़ानदान वालों से इंसान को दूर कर देगा। फैमिली का साथ इंसान को नहीं मिलेगा, रुपए पैसे में दिक्कत आएगी। 12वें घर से छठे घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान को रोग, बीमारी, कर्ज, हादसात और कोर्ट केस जैसे मामलात बढ़ा देगा। जब भी इसकी दिशा अंतर दिशा चलेगी तो ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। 12वें घर से 9वें घर पर जब अपनी सैचरन 10वीं नज़र डालेगा तो बाप के साथ नहीं बनेगी। मज़हब से इंसान बदजन हो सकता है, दूसरे मुल्क का सफ़र करेगा, इंसान की किस्मत साथ नहीं देगी और हमेशा इंसान को मुश्किलात का सामना ही रहेगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।